कांग्रेस के भीतर इन दिनों क्या चल रहा है, खासतौर से शशि थरूर को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए हैं, भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा हैं, वहां वो भारतीय स्टेट की प्रशंसा कर रहे हैं, भारतीय सेना की कर रहे हैं, पर कांग्रेस में कुछ नेताओं को संभवतः ये बात रास नहीं आ रही। वो इसकी व्याख्या, इसका इंटरप्रिटेशन मोदी सरकार की प्रशंसा के तौर पर कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि उड़ी हमले के बाद 2016 में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई। कहा कि कांग्रेस राज में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वो शशि थरूर को अपना सुपर प्रवक्ता घोषित कर सकते हैं, और उनकी इस बात को जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे प्रभावशाली सीनियर नेताओं ने रीट्वीट किया। तब से ये बात हो रही है कि क्या शशि थरूर वाकई मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, क्या वो अब कांग्रेस के साथ अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, या कांग्रेस के नेता इसकी कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं। कांग्रेस को फैसला लेना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन में शामिल एक और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी विदेश में ऐसी ही बात कही, जो कांग्रेस के स्टैंड से थोड़ी सी अलग है। सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से लंबे वक्त से यह धारणा बनी हुई थी कि कश्मीर भारत से अलग है, लेकिन सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया और ये धारणा खत्म हो गई। कांग्रेस के लिए असहज करने वाली इन परिस्थितियों पर बात करेंगे इस सत्र में। हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, आप उन्हें जानते हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, और आदेश रावल, कंसल्टिंग एडिटर मॉलिटिक्स। राजदीप जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। और नमस्ते। कि ऐसा क्या कह दिया शशि थरूर ने कि कांग्रेस के नेता इतने असहज हो गए? मतलब आपको लगता है कि वो बीजेपी को दाना डाल रहे थे वाकई, या कांग्रेस लीडरशिप को मैसेज दे रहे थे कि भाई मैं 69 साल का हो गया हूं, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां दें, या वो सिर्फ भारत के गौरवशाली पक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर का, वो दुनिया के सामने रख रहे थे ईमानदारी से? देखिए कुलदीप, आपने इसी सवाल में 3 बातें रखी और तीनों बातों में कहीं ना कहीं सत्य है। शशि थरूर अपने आला कमान, अपने लीडरशिप को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, पिछले 2-3 सालों से आपने मुझे पूरी तरह से किनारे किया है, लेकिन वही मोदी सरकार जो है मुझे आगे कर रही है, नेतृत्व करने का मौका दे रही है ये ऑल पार्टी डेलीगेशन का। तो आप मुझे किनारे कर रहे हैं, केरल की पॉलिटिक्स में किनारे में कर रहे हैं, और केंद्र में भी विपक्ष की पॉलिटिक्स में एक तरह से अलग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मोदी जी की सरकार मुझे आगे कर रही है। तो नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं ये भी आपकी बात सही है कि शशि थरूर चाहते हैं कि कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे हो, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, जहां वो अपनी मन की बात लोगों के सामने रख सके। पार्टी लाइन में वो एक तरह से कैदी ना बने। वो वाकई अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और उस इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल के एक तरह से जो उनकी पहचान है, उसको वो आगे करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी, ये बात भी सही है कि बीजेपी भी शशि थरूर की जो अस्वस्थता है कांग्रेस में, उसका पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। शशि थरूर को एक तरह से प्रोजेक्ट करके वो कांग्रेस आला कमान को मैसेज देना चाहती है कि जिन नेताओं को आप किनारे कर रहे हैं, वो हम उनके साथ खड़े हैं, ताकि कहीं ना कहीं शशि थरूर का वजन बढ़े और उसी के साथ कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस लीडरशिप को एक मैसेज चला जाए। तो शशि थरूर का बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, शशि थरूर का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और कांग्रेस आला कमान जो है वो भी एक तरह से उनको भी एक तरह से मैसेज चला गया है। और उनकी भी गलतियां जो हुई है, जहां एक जमाने में कुलदीप, कांग्रेस एक बड़ा टेंट हुआ करता था, जहां अलग अलग राय के लोग उस टेंट में बैठ सकते थे। एक जमाने में तो कांग्रेस में राइट विंग, सोशलिस्ट, लेफ्ट विंग सब बैठा करते थे। इंदिरा गांधी के जमाने के बाद धीरे धीरे वो बड़ा टेंट छोटा छोटा होते गया, और यही अब कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है कि जब तक आप पूरी तरह से लॉयलिस्ट अपने आप को ना माने, तब तक आपके लिए कोई जगह नहीं रहती। तो कई कारण है, लेकिन मेन कारण मैं कहूंगा शशि थरूर इज ट्राइंग टू मेक हिज, उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस को वो एक तरह अपनी पहचान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
और वही कांग्रेस अपनी अथॉरिटी एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तय करेंगे कि पार्टी लाइन क्या है, शशि थरूर नहीं तय कर सकते। जी, आपकी तो शशि थरूर से इस मसले पर बात भी हुई होगी पहले भी, क्योंकि ये बातचीत पहले भी होती रही है कि शशि थरूर जो है बीजेपी के लिए ज़्यादा फिट हैं, बीजेपी के लिए एक आदर्श संभावना है। अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशंस लौटेंगे तो किस तरह के घटनाक्रम की अपेक्षा रखें? क्या कांग्रेस कोर्स करेक्शन करेगी और मेक श्योर करेगी कि शशि थरूर यहाँ रहें और प्रसन्न रहें उनके साथ, या कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ करके कार्रवाई करेगी उन पर क्योंकि उनके सीनियर लीडर्स बहुत खुश नहीं है जो वहां कह रहे हैं, या तीसरी ही चीज होगी कि खुद शशि थरूर संभवतः पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? पहली बात, मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये गलत फहमी है आपकी। आप कह रहे हैं कि भाजपा समझती है कि शशि थरूर उनके लिए एक आदर्श नेता बन सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि शशि थरूर जैसे अंग्रेजी में अच्छे बोलने वाले वक्ता जो है, जो मध्यम वर्गीय, खास करके इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारे अर्बन पॉपुलेशन है, उनके लिए वो एक पसंदीदा नेता है और भाजपा में ऐसे कम नेता है। लेकिन आप जानिए कि शशि थरूर अपने पूरे करियर में और खास करके अपने लेख में उन्होंने हिंदुत्व की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरएसएस को कटघरे में रखा है। उन्होंने तो यही शशि थरूर है कुलदीप, जिन्होंने 2018 में अपनी किताब एक निकली थी उनकी, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं उनका वो गलत तरीके से राजनीतिक फायदा उठा रही है, जिसमें कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने भी इसी तरह के स्ट्राइक किए लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं किया। तो शशि थरूर के ये लेख है। अब क्या शशि थरूर उसको पूरी तरह से डिसोन कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल बदल गया हूं? देखिए, आज हवा के साथ साथ घटा के संग संग कई लोग पिछले 10 सालों में गए हैं। जी, जगदम्बिका पाल, कृष्णा तीरथ, रीता बहुगुणा जोशी, ये लोग भी प्रधानमंत्री बहुत तीखे हमले करते थे जब कांग्रेस में। नहीं, लेखक ही देखिए ना, एमजे अकबर जो थे वो भी पत्रकार थे। उन्होंने कई लेख लिखे थे मोदी सरकार के खिलाफ, फिर चले गए भाजपा में। ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितेंद्र प्रसाद खानके सिंधिया जी ने भी सरकार की आलोचना की थी, बीजेपी में चले गए। लेकिन मैं समझता हूं शशि थरूर से बात करने के बाद, और कई बार मैंने उनसे इस पर पूछा भी है, उन्होंने कहा राजदीप मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नेहरूवियन सेक्युलरिस्ट अपने आप को मानता हूं और उन्होंने नेहरू पर भी एक बायोग्राफी लिखी है और मैं अपने आप को उस नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के दायरे में ही अपनी राजनीति करना चाहता हूं। मैं ये भी आपको बता दूं, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को कहा है कि मैं इसके बाद अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। 2029 में अगर लोकसभा चुनाव हुआ, वो कह रहे हैं मैं अब और कुछ करूंगा। हाँ, शायद वो राज्यसभा में जाना चाहे। वो चाहते हैं कि उनको थोड़ी ज्यादा अहमियत मिले, केरल में भी मिले जहां चुनाव अगले साल होने हैं। और वहां क्या हुआ है कुलदीप, और ये सबसे बड़ी दुविधा कांग्रेस की है कि कांग्रेस में इतनी फैक्शनलिज्म, इतनी गुटबाजी हो गई है केरल में भी और नेशनल लेवल पर भी, कि शशि थरूर जैसे लोगों को लोग देखते यार ये तो है ना, ये हमारे लिए थ्रेट है, अगर ये आगे बढ़े तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। केरल में ऐसे कई नेता हैं, केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अगले साल केरल के मुख्यमंत्री बने। वही शशि थरूर भी चाहते थे कि उनका नाम आगे आए। लेकिन शशि थरूर मुझे नहीं लगता केरल की पॉलिटिक्स में उस तरह हावी हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने कोशिश की मुस्लिम लीग जो अन्य घटक दल जो कांग्रेस के उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की, लेकिन वहां मुझे नहीं लगता उनकी ज्यादा जम पाएगी। तिरुवनंतपुरम में भी उनकी जो पकड़ थी वो भी कमजोर हुई है। लेकिन दिल्ली में जरूर एक मौका था कि शशि थरूर जैसे नेता को आप अग्रेसिवली प्रोजेक्ट कर सकते थे और उनको एक तरह से कह सकते थे ही इज एन एक्सपर्ट ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उनको एक शैडो कैबिनेट की तरह उनको कांग्रेस पार्टी जरूर प्रोजेक्ट कर सकती थी। लेकिन जब से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उनको टक्कर दी अक्टूबर 2022 में, तब से एक ग्रुप है, आप उसे टीम राहुल कहिए या राहुल के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो समझते हैं ये शशि थरूर जो है वो केवल अपने लिए हर चीज करता है। खास करके शशि थरूर और जयराम रमेश की नहीं बनती।
जयराम रमेश इज कम्युनिकेशन इंचार्ज। ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो चल रहा है, एक दिन उदित राज कुछ कह देते हैं, पवन खेड़ा दूसरी दिन कह देते हैं, उसके मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो मीडिया सेल कांग्रेस का है वो शशि थरूर से खासकर नाराज है, और वो समझता है ये जो बार बार शशि थरूर कहते हैं कि दिस इज माय पर्सनल व्यू। पॉलिटिक्स में कभी कभी पर्सनल व्यू नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है कुलदीप कि कांग्रेस में कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन हुए हैं और आला कमान भी कमजोर हो गई है। अगर पहले ये होता तो कम से कम ये चाय पे चर्चा करके ये बातचीत किसी बंद कमरे में आप सुलझा सकते। अगर शशि थरूर को वाकई लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी सफलता हुई ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये जो बातें हैं वो एक पार्टी लाइन एक क्लियर होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या है कुलदीप, कांग्रेस ही कंफ्यूज्ड है। शुरुआत में कांग्रेस ने कहा कि जो भी सरकार करेगी हम उनका साथ देंगे। धीरे धीरे कांग्रेस ने क्या सवाल पूछने लगे। अब शशि थरूर चाहते हैं कि वो सवाल इस समय ना पूछे जाए कि पहलगाम में क्या सिक्योरिटी लैब्स थी, कितने हमारे जेट्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया। ये शशि थरूर कह रहे हैं ये समय नहीं है। मैं समझता हूं शशि थरूर, हंसी मजाक में मैंने उनको कहा, मैंने उनके एक दोस्त को कहा, आई थिंक ही वांट्स टू बी इंडियाज एम्बेसडर टू वॉशिंगटन। उनकी पहली पसंद होगी लोकसभा में कहां बैठना है, तिरुवनंतपुरम में चुनाव लड़ना है, उसके बजाय चले जाते हैं वॉशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर बन जाए, ही विल बी वेरी गुड। देखिए जो भी वो कहते हैं लोग उनके साथ उनकी बात तुरंत रीट्वीट हो जाती है या वीडियो वायरल हो जाता है, उनमें वो क्षमता है। लेकिन कांग्रेस उनकी जो ताकत है उसकी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर को लगता है कम से कम अगर बीजेपी मुझे या मोदी सरकार, खासकर बीजेपी नहीं मोदी सरकार उनको अहमियत दे रही है, तो मैं क्यों नहीं उसका फायदा उठाऊं और एक तरह से इंडिया का स्पोक्सपर्सन बनूं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, इंडिया का। अच्छा आदेश रावल, आपकी रीडिंग क्या कहती है? कांग्रेस के भीतर की कहानियां क्या चल रही हैं अभी शशि थरूर को लेकर के? देखिए कुलदीप जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन ले सकती है, पहले इस पे बात करनी चाहिए। उसमें ये हो सकता है कि आप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दें, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को पार्टी से निकाल देगी तो उनकी लोकसभा की मेंबरशिप जो है वो बच जाएगी और फिर वो ओपनली खेल सकते हैं अगले 4 साल तक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्हें भाजपा का समर्थन मिल चुका है तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल देगी, क्योंकि जैसे ही वो उन्हें निकालेगी तो वो थरूर साहब के पास फिर एक विक्टिम कार्ड हाथ लग जाएगा और वो कहेंगे कि मैंने देश की बात विदेश में जाके की थी, मैंने अपना पक्ष रखा था, उसके चलते मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आप देखिए, जब थरूर साहब ने पार्टी की विश के अगेंस्ट जाके खड़गे साहब के सामने 2022 में कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, तब से ये संघर्ष शुरू होता है। लेकिन ताकि कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए जा सके कि हाँ एक चुनाव की प्रक्रिया से खड़गे साहब जो अध्यक्ष चुन के आए हैं, तो उस वक्त भी इन्हें एडजस्ट कर दिया गया था, वर्किंग कमेटी में जगह दी गई थी और उसके बाद तमाम मान सम्मान इनको दिए गए। इनकी शिकायत ये थी कि मुझे पार्लियामेंट में कम बोलने दिया जा रहा है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वो केरल से आते हैं और जाहिर तौर पर केरल की राजनीति बहुत हावी है कांग्रेस पार्टी के भीतर, बहुत बड़े बड़े नेता वहां से हैं। खुद 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े थे और जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी। तो आप केरल के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें ऐसा मानना है कि जो रोल शशि थरूर मांग रहे थे खुद के लिए कि उन्हें केरला का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर नेता हैं, वहां से झगड़ा शुरू होता है और वहां से शुरू होते होते यहाँ तक आ जाता है। सवाल ये था कि भाई इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है लगभग कुलदीप जी की थरूर को भी पता है कि उनकी अब वापसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि थरूर अब उनके नहीं रहे, क्योंकि पहली कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना में बहुत फर्क होता है। तो दोनों ही मतलब कांग्रेस और थरूर साहब दोनों को पता है कि क्या स्थिति बनी हुई है दोनों के संबंधों के बीच में, और मुझे लगता है कि थरूर साहब बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल थरूर को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं देगी।
ठीक है, एक सवाल और राजदीप जी, अब गौरव गोगोई को कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो असम विधानसभा चुनाव में भेजेंगे और वहां वो पार्टी को लीड करेंगे, और इससे लोकसभा में उपनेता का पद जो है वो खाली हो गया है, गौरव गोगोई के वहां जाने से खाली होगा। तो अब आप चूंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि ये चुनाव होते किस तरह से हैं विद इन कांग्रेस पार्टी कैसे ये डिसाइड करती है, क्योंकि वो सेकंड सीनियर मोस्ट लीडर बने ऑटोमेटिकली, इस लिहाज से तो गौरव गोगोई को भी नहीं बनना चाहिए था, तो वो फैसले किस आधार पर लिए जाते हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा इतिहास में पिछले 10 सालों का चलते हैं कुलदीप जी। 2014 में जब कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई थी, तब चर्चा ये हुई कि किसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के पास उतने एमपीज भी नहीं थे कि उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिल सके, लेकिन कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कौन बनेगा लोकसभा में, तो सबकी निगाहें राहुल गांधी पर थी। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। तो फिर किस पर लोगों की नजर आई? मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय सबसे एक तरह से अनुभवी नेता माने जाते थे कांग्रेस के। 10 या 11 बार एमएलए भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लोकसभा भी जीते हैं। तो उनका नाम आगे किया गया क्योंकि लोगों को लगा कि वो एक ऐसे चेहरे हैं जो गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट है। कांग्रेस में जब आपने पूछा किस आधार पर, एक बड़ा आधार होता है लॉयल्टी, आप वफादार है कि नहीं। जब आपने शशि थरूर की आज बात की, कुछ कांग्रेसियों ने यह फैलाया कि शशि थरूर बेवफा है, वो उनकी वफादारी केवल अपने खुद के लिए है, पार्टी के लिए नहीं। ये प्रचार उनके खिलाफ हुआ है। तो खड़गे जी को बनाया गया क्योंकि न केवल वो एक दलित चेहरा थे, अनुभवी थे, लेकिन वो कांग्रेस गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट माने जाते थे। फिर आते 2019 में 2019 में फिर सवाल उठा, विपक्ष के नेता कौन बनेंगे। राहुल गांधी ने फिर अपने हाथ खड़े ऊपर किया, कहा नहीं बनूंगा। तब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, सोनिया गांधी ने सीपीपी की मीटिंग एक बुलाई थी और उस मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी का नाम कुछ नेताओं ने बंद कमरे में कर दिया। शशि थरूर उस मीटिंग में शामिल भी नहीं थे और उस मीटिंग में तय हुआ कि अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि वो मुझे लगता है 4 या 5 बार कांग्रेस के एमपी रहे थे, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट उस लोकसभा में कांग्रेस के एमपी थे, तो उनका नाम आगे किया। हालांकि वो वक्ता अच्छे नहीं थे, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में। तो शशि थरूर उस मीटिंग, जब शशि थरूर को यह पता चला कि अधीर रंजन चौधरी पार्टी के लीडर बनेंगे, तो वो अहमद पटेल के पास गए और उन्होंने अहमद पटेल से पूछा, ये बताइए कि आपने अधीर रंजन चौधरी का नाम क्यों आगे किया? मैं भी हूं, मनीष तिवारी भी हैं, हम बाकी नेताओं जो थोड़े युवा हैं या अच्छे वक्ता है, उनको क्यों नहीं आगे किया? उनको कहा गया, देखिए शशि थरूर जी, आप केवल 3 बार एमपी बने हैं, ये तो अधीर रंजन चौधरी 4 या 5 बार बने हैं। तो तब सीनियरिटी की बात हुई। तो कांग्रेस में यही होता है, समय को लेकर आप तय करते हैं। उस समय कभी सीनियरिटी, कभी कुछ और क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया तो होना पड़ता है, लॉयल्टी टू द फैमिली। ये आप कहिए कांग्रेस की वीकनेस है, जो भी कहिए। अब शशि थरूर को लोग समझते हैं वो G23 के पार्ट थे, जिन्होंने बगावत की थी कुछ साल में। बगावत यानी अपनी आवाज उठाई थी कुछ मुद्दों को लेकर, तो उन पर एक शक की नजर से देखा गया। तो 2024 में भी जब उप नेता की बात हुई तो गौरव गोगोई को किया गया और तब क्या कहा गया? गौरव गोगोई मार्क्स अ जनरेशनल चेंज। हम चाहते हैं जनरेशनल चेंज कांग्रेस में बने, इसलिए हम थोड़े यंगर लीडर को ले रहे हैं। अब यही तो परेशानी है कि कभी कभी आप एक्सपीरियंस चाहते हैं, कभी आप जनरेशनल चेंज चाहते हैं। लेकिन एक बात मुझे लगता है इससे साफ है कि कांग्रेस में टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको कभी कभी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जो नेता वहां है वो बड़े इनसिक्योर होते हैं कि जैसे ही कोई टैलेंटेड व्यक्ति ऊपर आता नजर आए, उसकी पांव खींच देते हैं। मैं एक बात कहूं, एल के अडवाणी, आप सोचिए कुलदीप, 90 के दशक में कितने नए नेताओं को, यंग जनरेशन को बीजेपी के आगे किया। सुषमा स्वराज, और ये एल के अडवाणी के नेतृत्व में सुषमा स्वराज,
अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, अच्छे अच्छे वक्ता भी थे, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनको आगे किया। अब पिछले 20-25 सालों में आप उस तरह के कांग्रेस नेता कितने हैं जिनको लीडरशिप रोल में एक तरह से आगे किया गया है? अगर आप सोचिए आज, अगर शशि थरूर, मनीष तिवारी, कई अन्य नेता, गौरव गोगोई भी उसमें हो सकते थे, 7-8 नेता आप आगे करते और कहते दिस इज आवर लीडरशिप, एक इतने हमारे पास लीडर हैं, तो शायद कांग्रेस को उसका फायदा भी हो सकता था। जिस तरह से बीजेपी को, जब बीजेपी विपक्ष में थी, उसको इन सभी नेताओं का तब फायदा हुआ क्योंकि वो अच्छे वक्ता थे। तो कांग्रेस में कौन कब बनेगा, किसकी लॉटरी कैसे लगेगी, कौन जानता है? हु नोज? लुक एट मनमोहन सिंह, उनकी लॉटरी एक दिन बन गई, पहले फाइनेंस मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस में कोई इन दैट सेंस देयर इज नो क्लियर सिस्टम, कोई फॉर्मूला नहीं है। समवन इज चोजन। अच्छा आदेश, एक चीज और, एक मसला और है जिस पर आपसे बात करनी है, वो ये कि गौरव गोगोई को अब केंद्र की राजनीति से, वो लोकसभा में उप नेता कांग्रेस के रहे और उनको अभी फैसला किया गया है कांग्रेस आला कमान की ओर से कि असम विधानसभा चुनाव में वो जाकर के पार्टी को लीड करें। तो अब लोकसभा में पार्टी का, कांग्रेस का उप नेता कौन होगा, इसको लेकर के कौन कौन से नाम आगे हैं, अखबारों में किसके नाम चल रहे हैं, चांस किसके ज्यादा हैं? नाम तो कई चल रहे हैं, मनीष तिवारी से लेकर के कुमारी सैलजा तक। जितने आपने नाम बताए उसकी मैं चर्चा कर सकता हूं आपके साथ में कि मनीष तिवारी नहीं बनेंगे, क्योंकि मनीष तिवारी भी उस डेलीगेशन में है जो भारत सरकार की तरफ से विदेश में गया है कि जो अपनी बात जाके रखेगा, और उनका नाम भी कांग्रेस पार्टी ने तय नहीं किया, सरकार ने तय किया था, तो जाहिर है उनका नाम इससे बाहर हो जाएगा। कुमारी शैलजा से भी कुछ ज्यादा खुश कांग्रेस आला कमान नहीं है, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड था, जो उनकी नाराजगी थी हरियाणा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर, तो उसमें भी काफी चर्चाएं हैं। उसको लेके भी मुझे लगता नहीं है कि कुमारी शैलजा को ये पद मिलने वाला है। और आपका नाम था शशि थरूर, वो तो संभव ही नहीं है अब तो, क्योंकि मामला बहुत आगे जा चुका है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में मुझे लगता है कि इस पे एक इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी के भीतर फैसले नहीं हो पाते हैं, और मुझे लगता है कि सेशन जब आएगा तो मानसून सेशन से ठीक पहले इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और अभी जो नाम आपने बताए हैं उनमें मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। डेलीगेशंस की वापसी का इंतजार है, तब तक शशि थरूर पर अपने अपने स्तर की भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, अपने अपने स्तर के अंदाजे लगाए जा सकते हैं, पर कच्चा खिलाड़ी यहां कोई नहीं है।